नमस्कार, मैं बाबू करी। आप देख रहे हैं जनी समाचार इंडिया न्यूज। देखिए आज के मुख्य समाचार। चलिए आज हम ले चलते हैं तुम्हें इंदिरा गांधी हॉस्पिटल भिवंडी। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल एकमात्र सरकारी दवाखाना है। यहाँ पे इस दवाखाने के ऊपर गरीबों बहुत सारे उम्मीद लेके बैठे हैं। तो इस गरीबों के दवाखाने यानी गरीबों के जो मददगार हॉस्पिटल इंदिरा गांधी हॉस्पिटल ऐसे हम लोग कहते हैं, लेकिन गरीबों के साथ बहुत बदसलूकी यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे डिलीवरी के लिए अगर किसी महिला अगर जाती है, वो तड़पते रहती है तो भी बिना पैसे के हाथ नहीं लगा रही यहाँ के नर्स लोग। तो इस तरह से हमारे एक महिला एक डिलीवरी के लिए आई थी, तो उनसे पैसे लिए बिना उनको हाथ नहीं लगा रहे। इतनी सारी भ्रष्टाचार इस हॉस्पिटल में हो रहा है। तो भिवंडी के अंदर गरीब अभी जाए कहाँ। गरीब ये इंदिरा गांधी हॉस्पिटल से त्रस्त है और बहुत तकलीफ में है। और देखिए एक महिला के साथ क्या हुआ, उनके जुबानी सुनिए वो क्या कहती है। तो बोले नहीं पहले पैसा भरो तो हम लोग हाथ लगाएंगे। तो उसके बाद में फिर बोले थोड़ा देर, मैं बोली अभी आधा एक घंटे में आ जाएगा मैडम, मुझे थाना मत भेजो, मैं यहीं पे मतलब तुम लोग करो सब जो होगा मैं सुबह दे दूँगी। तो वो लोग मानने को ही तैयार नहीं। उसके बाद में फिर मतलब वो लोग कैसे भी बोले अच्छा ठीक है रहने दो, तुम फ़ोन लगाते रहो, उसको घर वाले को बुलाओ, पैसे का इंतज़ाम करो, हम लोग हाथ लगाएंगे, डिलीवरी हो जाएगी। तो उसके बाद बोले ठीक है, फिर एडमिट ले लिए, पेपर बनाने के लिए भेजे, मैं पेपर बनाने के लिए गई। उसके बाद फिर आई तो वो मैडम है ना, फिर देखी तो सो रहे थे दोनों मैडम सो गए थे। तो मैं उठाई वो लोग को कि लड़की तड़प रही है, तुम ज़रा ध्यान दो। तो बोले उनको आने दो, तुम्हारे जो है वो लड़की के आदमी को, फिर हम लोग देखेंगे। फिर ऐसा करते करते 3:45 बज गया। तो मैं इम्तियाज़ भाई को फ़ोन लगाई, तो उनको फ़ोन लगाई तो वो बोले ठीक है हम लोग आ रहे हैं, मतलब तुम लोग करो एडजस्ट, मैं सुबह ज़रूर कर दूंगी पैसा। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं, जा के सो जाते थे। तो मैं गई, वो तो खूब तड़प रही थी, रो रही थी वो, लेकिन कोई भी उठ के आए नहीं लोग। 3 मैडम थे, तीनों नहीं उठ के आए। पहले सिराज हॉस्पिटल में काम कर चुकी थी मैं, खाला का काम। तो मैं इसको मतलब अपने हिसाब से करी सब, तो डिलीवरी इसकी हो गई। डिलीवरी मेरे ही हाथ से हुई। इन लोग उठने ही को राजी नहीं थे, तैयार ही नहीं थे होने को। मैं जा के उठा रही हूँ लेकिन फिर सो जा रहे। सुबह का 4 बज गया, जबकि बोले थे 1-1:30 बजे डिलीवरी हो जाएगी। उसके बाद मैं आवाज़ दी, बोली देखो मैडम इसको पकड़ो। तो आए, लड़की को सिर्फ मतलब उसके लड़के को छुए भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाए, बच्चा सांस उस नहीं ले रहा है। मैं उसको 2 बार थपथपा के मारी तो वो रोने लगा ज़ोर से। खाली उन लोग आके बस यहाँ खड़े हो रहे मेरे बाजू में और बोल रहे कि पैसा, मतलब पर्स मेरा था तो मेरा पर्स लेके मेरे हाथ में दे रही है। मैं इधर पर्स रखी तो मेरा पर्स उठा के हाथ में दे रही है कि जो पैसा है वो दे दो और सुबह देना। तो मुझे टेंशन इतना हो रहा था, तो मैं बोली अच्छा ठीक है बैग तुम्हारे पास रखो। तो बच्चे को मैं मार और के मतलब रुलाई। उसके बाद मैं बच्चे को इधर टीरे में लेटाई, तो लोग सिर्फ भंगी का काम किए, साफ किए उसको, बस इतना ही किए। उसके बाद मैं बोली इसको पलंग पे ले चलो, तो लड़की को उठा के पलंग पे भी नहीं ले जा रहे जिसकी डिलीवरी हुई इसको, और लड़के को भी नहीं दे रहे, बोल रहे पहले पैसा भर दो तो हम लोग जाने देंगे। बच्चे को भी देने से हाँ मना कर रहे थे। मेरे पास सिर्फ 60-65 रुपया था बैग में, और 60 रुपये का मैं फॉर्म निकाल दी। तो इसलिए उन लोग और चिढ़ गए कि इनके पास तो कुछ है ही नहीं पैसा। अब तो उसके बाद बोलते हैं हम लोग 2-3 घंटे बाद अंदर से बाहर निकालते हैं, तुम अभी पलंग पे ले जाओगे औरत को, ऐसा बोले। तो मैं बोली मैडम सब हो गया है अभी, तो अब उसको पलंग पे लेटा दो, जो होएगा आके उधर करना, मैं उसको कुछ खिला पिला दूँ। एकदम दांत और बैठ जा रहा है इसका, ज़्यादा हालत ख़राब है, ज़रा समझो ना। तो बोले नहीं पैसा भर दो तो हम लोग करेंगे। बात किया या कोई कंप्लेंट किया? हाँ तो इम्तियाज़ भाई को फिर फ़ोन लगाई थी मैं, तो ये लोग आए। फिर मैं बोली अभी तुम मत आओ, नहीं तो डिलीवरी का मामला है, अभी ये लोग हाथ नहीं लगाएंगे तो और मामला गड़बड़ हो जाएगा। डिस्चार्ज भी नहीं दे रहे थे वो लोग। मैं बोली मुझे छुट्टी चाहिए। डॉक्टर आया, रिपोर्ट निकाल लिए खून का, तो बोले खून का रिपोर्ट मिलेगा तो छुट्टी हो जाएगी, जबकि फाइल में रिपोर्ट थी, लेकिन वो लोग निकाल के दे नहीं रहे थे रिपोर्ट। बोल रहे थे अभी छुट्टी नहीं मिलेगा, पैसा भरो तो छुट्टी मिलेगा 1500 रुपया। तो मैं इम्तियाज़ भाई को फ़ोन लगाई कि तुम आओ देखो मेरे को इन लोग छुट्टी नहीं दे रहे एक दिन बाद। तो फिर वो लोग मतलब इम्तियाज़ भाई आए, फिर ये मतलब दवाखाने में मैडम लोग से बात किए, फिर छुट्टी करवाए। नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए खबर के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। जय हिंद।